अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैनवस टेल की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ वो शायद आपके लिए न्यू ना हो, लेकिन इससे जुड़ी हुई कहानी आपके लिए बिल्कुल न्यू होगी। आपने इससे पहले ये कहानी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करने लगे हैं सुल्तान महमूद गजनवी की। जी दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी को कौन नहीं जानता। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी सल्तनत गजनविया का हुक्मरान था। दोस्तों, उसने गजनी शहर को दुनिया के दौलतमंद तरीन शहरों में तब्दील कर दिया। उसकी वसी सल्तनत में मौजूदा मुकम्मल अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान और शुमाल मगरबी भारत शामिल था। तो दोस्तों, जो मैं आज कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसके अंदर हमारे हुक्मरानों के लिए और हमारी अवाम के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सबक है जो हमें हासिल करना चाहिए, जो हम भूल चुके हैं। तो दोस्तों, कहानी जो है वो सोमनाथ के मंदिर से जुड़ी है। दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के सब राजे उसके लिए जागीरें वक्फ करते थे, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते थे, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती थी और उन्हें देवदासियां कहा जाता था। दोस्तों, हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत और 300 कव्वाल मुलाजिम हर वक्त मौजूद रहते थे। दोस्तों, सोमनाथ के मंदिर की छत 56 सतूनों पर कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जुड़े आला दर्जे के जवाहिरात रोशनी मुहैया करते थे। दोस्तों, जब अल्लाह के दलेर सुल्तान महमूद गजनवी बुत शिकन ने सोने और चांदी के छोटे छोटे बुतों को रोंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जाके खड़े हुए। ये बुत 6 फीट जमीन के अंदर और 9 फुट जमीन के बाहर बुलंद था। इसी दौरान शहर के मुअज्जिज समझे जाने वाले हिंदुओं ने मुंह मांगी मालो दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ न कहें। तो सुल्तान महमूद गजनवी के देसी दानिश्वरों ने मशवरा दिया कि पत्थर को तोड़ने का क्या फायदा है, जबकि मालो दौलत तो मुसलमानों के काम आएगा। दोस्तों, यही कुएं में कुत्ते वाली सोच आजकल के हमारे हुक्मरानों की भी है कि जहाद से क्या फायदा, हम अपनी मईशत को मजबूत करें। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी ने इन देसी दानिश्वरों की बात सुनकर ये कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत ये है कि दुनिया और आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। दोस्तों, ये कहते ही महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ गर्ज सोमनाथ को दे मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान महमूद गजनवी के हुक्म पे उसके 2 टुकड़े किए गए। फिर उसके पेट से इस कदर बेशबहा कीमती हीरे, जवाहिरात और मोती निकले जो हिंदू मुअज्जिजीन और राजों की पेश करदा रकम से 100 गुना ज्यादा थे। दोस्तों, महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फतेह मक्का से एक रात कबल बनु उमैया के सरदार ने काबा से ट्रांसफर करवाया था कि इसे संभाल के रखना और हम लेने आएंगे। वो तो ना आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया इसी बुत को तोड़ने के लिए। दोस्तों, इसलिए काफिर मौरिखीन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है। दोस्तों, याद रखे, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं। बुत शिकन सुल्तान महमूद गजनवी वो हस्ती है जब जाहिर शाह की हुकूमत में 1974 को जलजला आया, महमूद गजनवी की कब्र फट गई। मुंतजमीन ने कब्र को ठीक करने के लिए पूरी कब्र खोल दी, जबकि महमूद गजनवी को मरे हुए 1000 साल हो गए थे। उनकी कब्र में अजीब ही मंजर था, उनका कफन तक मैला नहीं हुआ था। दोस्तों, 1000 साल बाद भी उसका कफन वैसे का वैसा ही था। उसका हाथ सीने पर था और कफन सीने से खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे उसे आज ही कब्र में उतारा गया है। दोस्तों, जब उसके हाथ को हाथ लगाया गया तो वो नर्मो नाजुक था। सारी दुनिया में इस बात की खबर फैल गई। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के दीन, मुल्को मिल्लत की हिफाजत करने वालों को अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद करता है। अल्लाह पाक हम सबको अमले नेक करने की तौफीक दे, आमीन। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको अपडेट मिले। तो दोस्तों, अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज।